गौर करो, वो हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शादी हुई है और आज पहली रात है, रुखसत होकर बीवी घर पे आई है, आज शादी हुई, आज पहली रात है, शौहर अपनी बीवी के साथ, हंजला अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। मियां बीवी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो भी कायम हो चुका है। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद के लिए निकलने का ऐलान हो जाता है। हजरत हंजला उसी कंडीशन में कि अपनी बीवी से मिले हैं, अभी गुस्ल नहीं किए, ऐलान जिहाद सुनते हैं, अपना घोड़ा खोलते हैं और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। बीवी कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं, जिहाद फर्ज है, तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम गुस्ल तो कर लो, नहा तो लो। अभी आपने मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं और फौरन मैदान जिहाद में जाने लगे हैं, कम से कम आप गुस्ल तो कर लो। फरमाया, आए मेरी बीवी, ऐलान नहीं सुना है, ये निदाई, ये आखिरी आवाज है। इस आवाज को सुनने के बाद कोई शख्स भी अब थोड़ी देर भी अपने घर में नहीं रुक सकता है। मेरी बीवी, मैं गुस्ल के लिए कैसे रुक जाऊं कि ये आखिरी निदा आ चुकी है कि अब कोई भी अपने घर में ना रुके, मैं फौरन निकल रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अल्लाह मेरी दिल की नीयत को जानता है। उठे, घोड़ा खोला और दौड़े और चले गए मैदान जंग में, लड़े, कई काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन उस जंग के अंदर खुद भी शहीद हो गए, शहीद हो गए। और शहीद का उसूल यह है शरीयत में कि उसको जिन कपड़ों में शहीद होता है, कोई आदमी अल्लाह की राह में जब मारा जाए तो उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है, शहीद को कोई नया कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसे ही उसको उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। जब उसको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हंजला की बीवी कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ हंजला की बीवी, क्या तुझे पता नहीं तेरा शौहर शहीद हुआ है और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको इन्हीं कपड़ों में कफनाया जाएगा, इन्हीं कपड़ों में दफनाया जाएगा जिसमें वो शहीद हुआ है, और कयामत के दिन इसी हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह खून, गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ, ये तो मेरे लिए सारी चीजों की कुर्बानी देकर आया है, इसका क्या हिसाब लूं, इससे क्या सवाल करूं, इससे क्या पूछताछ करूं, इससे क्या क्वेश्चन आंसर करूं, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। हंजला की बीवी कहती, अल्लाह के रसूल, मैं कैसे बताऊं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है। मेरी शादी हुई थी, हंजला ने मेरे साथ रात गुजारी थी और मेरे साथ सोहबत की थी, और जब आखिरी ऐलान सुना तो बगैर गुस्ल के वो निकल गए और जिहाद करने लगे। मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं जो गुस्ल बीवी से मिलने के बाद किया जाता है। हंजला को वो गुस्ल दे दीजिए, क्योंकि हंजला बगैर गुस्ल के निकल गए थे और वो शहीद कर दिए गए। थोड़ी देर तवक्कुफ किया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थोड़ी देर रुके रहे और थोड़ी देर के बाद फरमाया, साथियों इस जनाजे को उठाओ और कब्रिस्तान में ले जाकर इनको दफन करो, मैं भी चल रहा हूं। हंजला की बीवी फिर बोली, अल्लाह के नबी, इतनी देर रुकने के बाद भी आपने गुस्ल नहीं दिया। फरमाया, हंजला की बीवी अपने घर जा, तेरे शौहर को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ल की जरूरत नहीं है। आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे और उन फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है। तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तेरा शौहर फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिया हुआ है। और फिर हंजला को दफन कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की इबादत थी, अपनी प्यारी बीवी को छोड़ दिया, पहली शादी, पहली रात,
24 घंटे भी अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया और ऐलान सुना, निकल गया, जिहाद किया और कत्ल हो गया, शहीद हो गया। ऐसा नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो उक़बा इब्न नाफ़े जिसने इस्लाम का परचम लहराते लहराते दाएं इस्लाम बाएं इस्लाम पीछे इस्लाम सामने समंदर, अल्लाह मैं दाएं देखता हूं तो तेरे नबी का झंडा लहरा रहा है, बाएं जहां जाता हूं तेरे नबी का परचम लहरा रहा है, पीछे मुड़ के देखता हूं और जहां जहां तक मैं गया हूं तेरे नबी का झंडा लहर चुका है, सामने समंदर है, अब मैं क्या करूं? यानी अब दुनिया में कोई चप्पा बाकी नहीं रहा, जहां तक हम गए इस्लाम ही इस्लाम, अब सामने समंदर है। आय अल्लाह, ये हमारे साथ 1500 नौजवान हैं जो घोड़े पे बैठे हुए हैं, ये सब इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। मैंने दाएं बाएं और पीछे तो इस्लाम लहरा दिया है, तेरे नबी का झंडा फहरा दिया है, लेकिन आगे समंदर है। आय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसने समंदर के पास अपनी तलवारों को गाड़ा, समंदर के पानी से वुजू बनाया और वहीं पर नमाज पढ़ दी। नमाज अदा करने के बाद कहने लगा वो नौजवान उक़बा इब्न नाफ़े, आय अल्लाह, अगर मैं इस समंदर के बारे में जान जाऊं कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद कोई तेरी बस्ती आबाद है जहां तेरे बंदे रहते हैं, तो आय अल्लाह, अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, मैं अपने घोड़ों को समंदरों में डाल दूंगा और समंदर से तैरते तैरते उस बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उस वक्त तक चैन के साथ नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। उक़बा इब्न नाफ़े के अंदर ये कौन सा जज्बा था? इबादत का जज्बा। ये कौन सी इबादत थी? ये कौन सी रियाजत थी? मेरे भाइयों, ऐसे ही इबादत करने वाले और हर वक्त नमाज की तरफ, हर वक्त इबादत की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ जिनका दिमाग लगा हुआ है और जो इबादत में लगे हुए हैं, ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये अल्लाह के अर्श के साए में हम और आप सर्दियों के दिनों में, दिसंबर की और जनवरी की सर्दी में जो अपने ऊपर से कंबल न हटा सके, जो लिहाफ की कुर्बानी न दे सके, जो अपनी नींद की कुर्बानी न दे सके और तसव्वुर किया बैठा हुआ है कि हम अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, हमें जन्नत मिलेगी। मेरे भाइयों, जन्नत इतनी सस्ती और इतनी आसान भी नहीं है। दो चीजें, अदल इंसाफ करने वाला और दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आई है, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जिसकी तशरीह मैंने अभी हल्की सी की थी। जोहर पढ़ के आया, घर पे काम कर रहा, अभी टाइम है, हाँ अभी असर में टाइम है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार सूरज देख रहा है, बार बार आसमान देख रहा है, बार बार कान लगा रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आ रही, और जैसे ही असर की अजान हुई फौरन मस्जिद में। असर पढ़ के आया, मगरिब की तरफ दिमाग लगा हुआ है, फौरन मगरिब में। मगरिब पढ़ के आया, घर पे कुछ खाना वाना खाया, बार बार उसका दिमाग, उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा है, कब इशा हो, कब इशा हो, कब इशा हो, और जैसे इशा का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में। इशा के बाद सो रहा है घर में, बार बार बीच में रात में आंख खुलती है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार बाहर निकल के देखता कहीं फजर का वक्त तो नहीं हो गया है, और जैसे ही फजर की अजान का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में। क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल लटका हुआ है मस्जिद में। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाकया नकल करते हैं। हजरत मुसअब इब्ने उमैर हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाकया नकल करते हुए कहते हैं कि वो सख्त बीमार, आखिरी सांसें ले रहे हैं, काफी कमजोरी और जिस्म में उनकी नकाहत है, कमजोरी है,
और इतने में उनके कानों में अजान की आवाज जाती है। और नोट कीजिएगा, ये मगरिब की अजान है। मगरिब की अजान की आवाज उनके कानों में जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुनते ही आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कहते हैं अपने घर वालों से, मुझे उठाओ और मस्जिद की तरफ लेकर चलो। बच्चों ने कहा, रे आपकी हालत देखिए क्या है, आप नहीं जा सकते, आप लेटे रहिए, ऐसे ही लेट के नमाज पढ़ लीजिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का जो जवाब था वो सुनिए। कहते हैं कि मेरे बच्चों, मैं अल्लाह के दाई की आवाज पर लब्बैक क्यों न कहूं। अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई दावत दे रहा है नमाज की, मैं उसकी दावत पर लब्बैक कैसे न कहूं। मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो, मुझे उठा दो और मुझे मस्जिद तक पहुंचा दो। बीमार हैं, आखिरी वक्त है, अभी आपको पता चल जाएगा उनका आखिरी वक्त भी है, किस कंडीशन में है वो। जब उन्होंने जिद की कि मेरे बच्चों देखो, कयामत के दिन में तुम सबका गरिमान पकड़ूंगा अगर तुमने मुझे मस्जिद में नहीं पहुंचाया। ये आवाज की अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ गई। अब अल्लाह के दाई की आवाज पर लब्बैक कहना जरूरी है, मुझे मस्जिद में जाना है। अब उनकी जिद के आगे उनके बच्चों ने उनको उठाया। मोहल्ले के 2-4 लोग और आ गए, उन्होंने भी सहारा दिया और घर में किसी तरीके से उनको वुजू करवाने के बाद मस्जिद में दाखिल कर दिया। वो मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और जमात के साथ मगरिब की नमाज पढ़ने लगते हैं। और जब नमाज पढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरिब की 3 रकातें होती हैं। वो बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। अभी 1 रकात ही वो नमाज अदा कर सके कि 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। वो उसी मस्जिद के अंदर 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद इंतकाल कर जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बीमार रहे होंगे। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि अजान की आवाज जब मेरे कानों में पहुंच गई है तो फिर मैं अल्लाह के दाई और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आदमी की दावत पर मैं लब्बैक कैसे न कहूं, उसकी आवाज पर मैं लब्बैक क्यों न कहूं। लिहाजा मुझे वहां तक पहुंचाओ। और पहुंचाया गया और 1 रकात पढ़ी और इंतकाल कर गए। इनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ था। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। ये है अजान हो रही है लेकिन मुझे मस्जिद में पहुंचाओ, अजान हो रही है मस्जिद में पहुंचाओ। यहां अजान होती है, हम लोग चाय पीते हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग बाजारों में सब्जियां खरीद रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बैंक में नौकरी कर रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं और तसव्वुर है कि हम जन्नत में जाएंगे। अरे अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, जन्नत तो बहुत दूर की बात। अल्लाह के अर्श का साया भी नहीं मिलेगा। इमाम बगवी ने अपनी मशहूर मायानाज किताब सियर के अंदर उबैदुल्लाह अल कवारीरी का एक वाकया नकल किया है कि वो शाम बसरा के रहने वाले थे। बसरा के उनके घर कोई मेहमान आ गए। वैसे तो वो 5 वक्त की नमाज में पहली तकबीर में मस्जिद में रहते थे, लेकिन आज उनके घर में कोई मेहमान आ गया। मेहमान की देख रेख खातिर मदारात की वजह से उसको खाना वाना खिलाने में थोड़ी सी देर हो गई। इतनी सी देर हो गई कि ईशा की अजान के बाद जमात मस्जिद में हो गई। वो अपने मेहमान को खाना खिलाने के बाद मस्जिद की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं। पूछा कि क्या हुआ, का जमात हो गई। वो दूसरे मोहल्ले में गए कि वहां जाकर शायद नमाज मिल जाए, जमात मिल जाए, लेकिन दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उधर भी जमात हो चुकी है। उन्होंने बसरा की आसपास की जितनी मस्जिदें थी कोशिश करके देख लिया कि कहीं जमात मिल जाए, क्योंकि जमात का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। इस सवाब की उम्मीद में वो जाते हैं कि नमाज अदा कर लो, जमात मिल जाए, लेकिन उनको बसरा की किसी मस्जिद में ईशा की जमात नहीं मिली। तो फिर वो अपने घर आ गए और अपने घर पर उन्होंने जाए नमाज बिछाई, मुसल्ला बिछाया और ईशा की नमाज वो पढ़ने लगे।
जब वो एक मर्तबा 4 रकात ईशा की पढ़ चुके तो कहने लगे कि ईशा की नमाज जमात के साथ अगर मैं पढ़ता तो 27 गुना दर्जा मिलता, 27 गुना सवाब मिलता, तो क्यों नहीं मैं जमात के सवाब को पहुंचने के लिए ईशा की नमाज को 27 बार पढ़ लूं। अगर मैं 4 रकात करके 27 मर्तबा अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो हमें जमात का सवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने घर में ईशा की नमाज को 27 मर्तबा पढ़ा, 27 बार। 4 रकात फिर हो गई, चलो अब दोबारा खड़े हो गए, फिर 4 रकात, फिर तीसरी बार खड़े हो गए। उन्होंने ईशा की नमाज को कितनी बार पढ़ा? 27 बार। उसके बाद मुतमईन हो गए कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया, यानी इंशाअल्लाह जो जमात मुझसे छूटी है उसके बराबर सवाब मिल जाएगा। इसके बाद जब बिस्तर पे सोने गए, अल्लामा बगवी, इमाम बगवी सीयर में नकल करते हैं, जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि वो घुड़सवारों के साथ दौड़ रहे हैं। एक कौम है, एक कुछ लोग जो अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी भी उस कौम के साथ अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं और क्या देखते हैं कि सारे लोग आगे आगे जा रहे हैं, सबके घोड़े मुझसे आगे दौड़ रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे पीछे की तरफ है। मेरे घोड़े से आगे एक और आदमी है, वो भी अपना घोड़ा दौड़ा रहा है। मैं उससे भी आगे निकलना चाहता था कि मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई, मैंने अपने घोड़े को ठोकर मारी, मैंने अपने घोड़े को कोड़ा मारा कि आगे निकले। तो मुझसे आगे जो सवारी था, मुझसे आगे जो घुड़सवार था, वो कहने लगा, आए उबैदुल्लाह, अपने घोड़े को एड़ मत लगाओ, अपने घोड़े को कोड़ा मत मारो, मुझसे आगे निकलने की कोशिश न करो। आए उबैदुल्लाह, तुम हमारे बराबर नहीं आ सकते हो, हमसे आगे निकलना तो बहुत दूर की बात, तुम कितना भी नया घोड़ा ले लो, अच्छे से अच्छा घोड़े पे बैठ जाओ, लेकिन तुम हमारे घोड़े से आगे नहीं निकल सकते। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी कहते हैं कि आखिर तुम ये बात कैसे कह रहे हो, मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से अच्छा है और फिर भी हम तुम्हारे घोड़े से आगे नहीं निकल पाएंगे, आखिर वजह क्या है? तो वो शख्स कहने लगा जो मुझसे आगे था, आए उबैदुल्लाह, तुम हमसे इसलिए आगे नहीं निकल सकते क्योंकि ईशा की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। 27 मर्तबा नमाज पढ़ने के बाद भी वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज पढ़ने का मिलता है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी मस्जिद जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। नमाज की तरफ ऐसा दिल होना चाहिए। अब चौथा आदमी की तरफ आइए, चौथे शख्स की तरफ आइए। 3 हो गए ना, बार बार गिना रहा हूं ताकि याद हो जाए। अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, और तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जो बार बार नमाज पढ़ के आता हो, दूसरी नमाज के लिए सोचता है। 3 आदमी हो गए। चौथा, वरजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, कितने लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से नहीं बोलते लेकिन जाती दुश्मनी में। लेकिन चौथा आदमी अर्श के साए में कौन होगा? वो आदमी जो किसी का दोस्त होगा तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी की होगी तो अल्लाह के लिए। आपसे हमने दावत और तबलीग का काम किया, आपको हमारी बात पसंद आई, आप हमारे मुरीद बन गए, आप हमारी दोस्ती हो गई, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए आप जर्जी साहब आइए चाय पिला। क्यों? इसलिए कि हम कुरान और हदीस आपको सुनाते हैं, आप इसलिए हमारी इज्जत करते हैं। ये अल्लाह के लिए है। हमारा आपका क्या रिश्ता है? हमारा आपका क्या रिश्ता है? लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह के लिए। और अगर हमने कोई बात बताई और आपको बुरा लगा और आप खड़े होकर कहने लगे हटो, तुम जैसे 50 मौलवी आते हैं, मैंने भी तुमसे बोलना छोड़ दिया, तो ये भी अल्लाह के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कुरान सुनाया, तुझे बुरा लग गया है और तुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं बताऊंगा आज के बाद तुझे बात, तुझे अगर तकलीफ हो रही है मेरी बात
बात से, तो नहीं जाऊंगा तेरे पास। तो अब हमने तुझे जो छोड़ा है वो भी अल्लाह के लिए, क्योंकि और कोई वजह नहीं। अगर ये चीज है हमारे और आपके अंदर, किसी से दोस्ती है तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी है तो वो भी अल्लाह के लिए, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अगर हम आपको छोड़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए है, तब तो ठीक है, लेकिन आपको हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने मेरा पैसा मार लिया, आपने मेरा हक मार लिया, आपने मेरी जमीन और जायदाद पे कब्जा कर लिया, आपने हमें गाली दी, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई नहीं है। मोहल्ले वालों को, गांव वालों को चाहिए कि सुलह करा दें, मिलवा दें, क्योंकि कोई मुसलमान किसी मुसलमान से अगर 3 दिन से ज्यादा बात नहीं करता तो उसकी नमाज, उसकी रोजा, उसकी कोई फर्ज और कोई नफिल इबादत अल्लाह के यहां कबूल नहीं होती है। दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। किसी से दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी से लड़ रहे थे, तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, चल, दोनों में लड़ाई हो रही, दोनों चल, तू तलवारें दोनों नहीं, हाथ से कुश्ती हो रही है। लड़ते 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 कभी अली ऊपर कभी अली नीचे, कभी यहूदी ऊपर कभी अली नीचे, कभी अली ऊपर यहूदी नीचे। मेरे भाइयों, इस तरीके से लड़ाई होते होते एक मौका